नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रहने के बावजूद भी खुशियां कभी पूरी तरह से क्यों नहीं आती? आज की दिव्या कथा में हम बात करेंगे घर में सुख रोकने वाली 5 गलतियां के बारे में। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपके घर में शांति और समृद्धि अपने आप आने लगेगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से एक गलती भी अगर होती है तो भगवान की कृपा रुक सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती 1, परिवार में प्यार और सम्मान की कमी। हर घर में कभी ना कभी छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन अगर प्यार और सम्मान की कमी रह जाए तो घर में सुख की नींव कमजोर हो जाती है। कथा। एक गांव में राम कुमार रहते थे। उनका परिवार भले ही बड़ा था, लेकिन हर कोई बस अपने काम में व्यस्त था। बेटा, बेटी और पति पत्नी में सम्मान और आदर नहीं था। धीरे धीरे घर में शांति खत्म हो गई। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान कहते हैं, सच्चा सुख वही है जिसमें घर के लोग एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार बांटें। टिप: रोज कम से कम 10 मिनट परिवार के साथ बैठकर बातचीत करें। अपने शब्दों में प्यार और आदर जाहिर करें। गलती 2, घर के रहस्यों को सबके सामने खोल देना। घर के छोटे बड़े राज, चाहे आर्थिक हो या व्यक्तिगत, अगर बाहर जाने लगे तो शांति खत्म हो जाती है। कथा। मोहन नामक आदमी ने अपने घर की आर्थिक परेशानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। जल्दी ही यह जानकारी फैल गई और परिवार में झगड़े शुरू हो गए। श्री कृष्ण का संदेश। जो रहस्य परिवार के भीतर ही रहेंगे वही घर को सुख और स्थिरता देंगे। टिप: घर की निजी बातें सिर्फ परिवार के बीच साझा करें, बाहरी दुनिया में खुलासा न करें। गलती 3, गुस्सा और नकारात्मकता का अधिक होना। गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को प्रभावित करती है। कथा। राधा और श्याम का घर हर समय बहस और नकारात्मकता से भरा रहता था। इससे बच्चों का व्यवहार भी प्रभावित हुआ। श्री कृष्ण का संदेश। जो व्यक्ति गुस्से और नकारात्मकता को छोड़ देता है उसके घर में सुख स्वतः आता है। टिप: रोज 10 मिनट ध्यान या प्रार्थना करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। गलती 4, धन और वस्तुओं के पीछे अंधाधुंध लगाव। केवल पैसों या भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढना घर में तनाव पैदा करता है। कथा। एक परिवार में केवल पैसों की दौड़ थी। माता पिता और बच्चों के बीच तालमेल नहीं था। श्री कृष्ण का संदेश। सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष और सेवा में है। टिप: परिवार के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की मदद करें, छोटे छोटे कार्यों में खुशी ढूंढें। गलती 5, समय और ध्यान की कमी। आधुनिक जीवन में लोग एक दूसरे को समय नहीं देते। इससे घर में दूरी और ठंडापन बढ़ता है। कथा। सीमा और अरविंद दोनों काम में इतने व्यस्त थे कि बच्चों और परिवार के लिए समय नहीं निकालते थे। धीरे धीरे घर में प्यार कम हो गया। श्री कृष्ण का संदेश। जो अपने परिवार को समय और ध्यान नहीं देता उसके घर में सुख टिकता नहीं। रोज कम से कम 1 घंटा परिवार के साथ बिताएं। बच्चों के साथ खेलें, बुजुर्गों की बातें सुनें। दोस्तों, आज हमने जाना 5 गलतियां जो आपके घर में सुख रोकती हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो भगवान की कृपा अपने आप आपके घर आएगी। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपका घर कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर रहा था। जय श्री कृष्णा। आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुख दुख, जीत या हार, लाभ या हानि, ये सब जीवन में कितने क्षणिक होते हैं। कृष्ण हमें बार बार यही सिखाते हैं कि साधक को इन सब में उलझना नहीं चाहिए। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी अस्थायी हैं। अर्जुन को यही समझाया गया था, तू केवल अपना कर्तव्य कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम की चिंता मन को अस्थिर करती है। कभी व्यक्ति जीत की कल्पना में डूब जाता है तो कभी हार के भय में कांपने लगता है। लेकिन अगर कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो मन में स्थिरता आती है। यही स्थिर मन साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। मन भटकता है, यह स्वाभाविक है। जैसे तेज गति से चलती गाड़ी अगर गलत दिशा में बढ़ रही हो तो चालक का काम है समय रहते स्टीयरिंग मोड़ लेना। उसी प्रकार जब मन बहकने लगे,
साधक को सजग रहकर उसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। यही सजगता व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। स्वाद, गंध, रूप, स्पर्श और ध्वनि, ये सब हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन साधक इनका दास न बनकर स्वामी बन जाए तभी मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है और वहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। जब मन थक जाता है, विचारों का बोझ असहनीय हो जाता है, तब कृष्ण की वाणी याद करना चाहिए। समर्पण कर दो, चिंता मुझे सौंप दो, वे कहते हैं। जब व्यक्ति अपना मन ईश्वर की शरण में रख देता है, वह सबसे बड़ी शक्ति का अनुभव करता है। उसके भीतर धैर्य, साहस और संतुलन उत्पन्न होता है और यही भाव उसे जीवन के हर संघर्ष से पार ले जाता है। मन का सबसे अधिक डगमगाना तब होता है जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के विपरीत चलता है। इच्छाएं पूरी नहीं हो तो क्रोध आता है। क्रोध विवेक नष्ट करता है और विवेक के बिना निर्णय गलत होने लगते हैं। गलत निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए कृष्ण बार बार स्मरण कराते हैं, स्थिर मन ही वास्तविक शक्ति है। अस्थिर मन से किए गए कर्म अक्सर पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह पर्वत पर चढ़ने जैसा है। बार बार गिरना, थकान और मन का भागना सब आते हैं, लेकिन अभ्यास ही वह साधन है जो गिरने के बाद उठना सिखाता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन साधक की आज्ञा मानने लगता है। मन भागे तो उसे बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए। बल लगाने से वह और उग्र हो जाता है, बल्कि प्रेम से उसे वापस लाना चाहिए। जैसे मां अपने शरारती बच्चे को धीरे धीरे समझाती है, वैसे ही साधक अपने मन को प्रेम और धैर्य से समझाए। धैर्य ही इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है हर भटकन अस्थायी है। मन का दूसरा कारण है तुलना। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जैसे एक पेड़ पर अनेक शाखाएं होती हैं, हर शाखा का अपना आकार होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना से जो दुख मिलता है वह भ्रम मात्र है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हैं। मन जब मोह के कारण उलझता है तो सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। अर्जुन भी अपने स्वजन के मोह में लड़ने से हिचकिचा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे दिखाया, धर्म सबसे ऊपर है। बंधन हमें धर्म से मिलता है और धर्म ही हमें मुक्त करता है। यदि साधक मोह से परे जाकर अपने कर्तव्य निभाए तो उसका मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। ध्यान का महत्व भी यही है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि अपने चित्त को बार बार वर्तमान में लाना है। जब विचार भटकें, साधक उन्हें वापस वर्तमान में लाए। यही प्रक्रिया मन को धीरे धीरे स्थिर करती है। स्थिर मन के साथ ध्यान करते समय भीतर से ईश्वर की ध्वनि सुनाई देती है। वही मार्गदर्शन देती है, वही जीवन को दिशा देती है। भय भी मन को भटकाता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपमान का डर। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को ईश्वर के वश में रख लेता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। शांति, स्थिरता और शक्ति, यही साधक का असली आभूषण है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्ण हमेशा कहते हैं, निर्भय हो जाओ, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि परमात्मा हर पल उसकी रक्षा कर रहा है, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भय मिटते ही मन मुक्त हो जाता है और मुक्त मन ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान पाता है। मन की चंचलता का एक बड़ा कारण है आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, और जब वह हमारे हाथ से निकल जाती है तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का मूल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सभी का उपयोग करे, सभी से प्रेम करे, लेकिन किसी पर निर्भर न हो। जैसे ही निर्भरता कम होती है, मन स्वतः स्वतंत्र होने लगता है। जब मन विचलित हो, तब कृष्ण की वाणी याद करना चाहिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता मन को सबसे अधिक भटकाती है। यह ऐसा बोझ है जिसे उठाने पर इंसान कमजोर हो जाता है। यदि व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और निश्चित रूप से उचित होगा,
तो चिंता का बोझ गिर जाता है, मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही स्थिर रह पाता है। मन का भटकना अक्सर दूसरों की राय और तुलना के कारण भी होता है। कृष्ण कहते हैं, साधक को दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर होना चाहिए। यदि मन हर समय दूसरों की राय पर टिक जाए तो शांति कभी नहीं मिल सकती। सच्ची शांति तब संभव है जब व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा की आवाज सुने। अनियंत्रित मन जीवन में उस तरह काम करता है जैसे नदी का पानी अपने मार्ग से भटककर इधर उधर फैल जाए। यह खेतों को सींचने के बजाय दलदल बना देता है। इसी तरह जब हम अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं करते तो प्रगति रुक जाती है। मन को नियंत्रित करने का पहला साधन है सजगता। सजग रहना मतलब हर क्षण देखना कि हम कौन से विचार को पोषित कर रहे हैं। नकारात्मक विचार मन को निराशा में डालते हैं, जबकि सकारात्मक विचार उत्साह और शक्ति भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साधक को अपने विचारों पर पहरा रखना चाहिए। जैसे सैनिक अपने किले की रक्षा करता है, वैसे ही साधक को अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए। मन को स्थिर करने का दूसरा साधन है सत्संग। जब साधक दिव्य वाणी सुनता है और उसे आत्मसात करता है तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। अर्जुन का मन भी सत्संग से ही संभला। कृष्ण का संवाद सुनते सुनते उसका मोह दूर हुआ और चित्त दृढ़ हो गया। सही वाणी, सही मार्गदर्शन और सही संगति मन को स्थिर करने में चमत्कारिक असर डालते हैं। अधीरता भी मन को भटकाती है। अगर हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और मेहनत का फल देर से मिलता है तो बेचैनी बढ़ती है। गीता सिखाती है, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही साधक को भी अपने प्रयासों के लिए समय देना चाहिए। धैर्य से किया गया हर कार्य अंततः शुभ फल देता है। मन कभी भटकता है क्योंकि हम अतीत में हुई गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। अतीत वह बोझ है जो वर्तमान को जकड़ लेता है। कृष्ण का संदेश है, बीते हुए को छोड़ दो, सीख लो, लेकिन उस पर अटकना छोड़ दो। जैसे नदी पीछे नहीं बहती, वैसे ही जीवन भी पीछे नहीं लौटता। जो साधक अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखता है, उसका मन स्थिर होता है। मन का भटकना केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि अवसर भी है। भटकते मन के जरिए हमें यह अनुभव होता है कि हम अभी साधना में अधूरे हैं। यह अनुभव हमें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रेम, धैर्य और सजगता से नियंत्रित करता है, वही असली साधक है। कृष्ण कहते हैं, हर असफलता यह संकेत देती है कि हमें और गहराई से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भटकते मन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे साधने का अवसर मानना चाहिए। भटकते मन को स्थिर करने का तीसरा साधन है समर्पण। जब साधक यह स्वीकार कर ले कि उसकी शक्ति सीमित है और परमात्मा की शक्ति असीमित है, तब मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में आस्था रखो, मेरा आश्रय लो। जैसे थका हुआ बच्चा मां की गोद में चैन पाता है, वैसे ही थका हुआ मन प्रभु की शरण में शांति पाता है। मन को भटकने वाला एक बड़ा कारण है मोह, भय और अपेक्षाएं। जब ये दूर हो जाते हैं, तब भीतर करुणा का उदय होता है। करुणा का अर्थ है दूसरों को समझना, क्षमा करना और स्वीकार करना। जब करुणा का भाव जागृत होता है तो द्वेष मिटता है। द्वेष मिटते ही मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही स्थिर रह सकता है। भटकते मन का एक और उपाय है सेवा। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के कल्याण में जुट जाता है तो मन विशाल और स्थिर हो जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगी वही है जो सबके सुख दुख में समान भाव रखे और सबके हित में काम करे। सेवा भाव से किया गया कार्य स्वार्थ मुक्त होता है और मन को स्थिर करता है। भटकाव का अंतिम कारण है अहंकार। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वह सहज हो जाता है। सहजता ही स्थिरता की जननी है। गीता का सार यही है, अहंकार से मुक्त व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर सकता है। मन डगमगाता है जब दृष्टि धुंधली हो जाती है और भावनाओं के तूफान में फंस जाता है। अर्जुन भी अपने कुल को देखकर विचलित हो गया था, लेकिन कृष्ण ने स्मरण कराया, सत्य भावनाओं से ऊपर है। स्थिर चित्त ही धर्म का मार्ग पहचान सकता है। मन का भटकना अक्सर अधूरी इच्छाओं और लगातार बढ़ती अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं,
एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए साधक को अपनी आवश्यकताओं और लोभ में अंतर पहचानना चाहिए। आवश्यकताएं सीमित हैं, पर लोभ अनंत। जो अपनी सीमाओं को समझ लेता है, उसका मन शांति की ओर बढ़ता है। भटकाव का एक और कारण है भविष्य की चिंता। आने वाला कल कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, यह सोच मन को स्थिर नहीं रहने देता। कृष्ण कहते हैं, यदि वर्तमान क्षण में पूर्ण समर्पण कर दिया जाए तो भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम बाहरी दुनिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना, असफलता देखकर अहंकार में आना, यह सब मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, साधक को संभव रखना चाहिए। ना किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा समझो, ना किसी की गिरावट देखकर स्वयं को श्रेष्ठ समझो। जो संभव रखता है वह परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है और उसका मन स्थिर बना रहता है। कभी कभी स्मृतियां भी मन को भटका देती हैं, पुराने रिश्ते, पुराने दुख। कृष्ण का संदेश है, समय आगे बढ़ता है, साधक को भी आगे बढ़ना चाहिए। बीते कल से चिपके रहना वैसा है जैसे सूखे पत्ते को पकड़कर हरियाली की उम्मीद करना। जो पुराने बोझ को छोड़ देता है वही नए अवसरों की ओर बढ़ पाता है। भटकते मन को रोकने का सबसे सुंदर मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम में करुणा, शांति और धैर्य का प्रवाह होता है। कृष्ण स्वयं प्रेम के प्रतीक हैं। मन जब स्वार्थ से मुक्त होकर केवल प्रेम में डूब जाता है तो वह भटकना बंद कर देता है। दोस्तों, यही कृष्ण की दिव्य वाणी है। भटकते मन को प्रेम, सेवा, करुणा और समर्पण से स्थिर करना। इस संदेश को जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, हर असफलता यह संकेत देती है कि हमें और गहराई से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भटकते मन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे साधने का अवसर मानना चाहिए। भटकते मन को स्थिर करने का तीसरा साधन है समर्पण। जब साधक यह स्वीकार कर ले कि उसकी शक्ति सीमित है और परमात्मा की शक्ति असीमित है, तब मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में आस्था रखो, मेरा आश्रय लो। जैसे थका हुआ बच्चा मां की गोद में चैन पाता है, वैसे ही थका हुआ मन प्रभु की शरण में शांति पाता है। मन को भटकने वाला एक बड़ा कारण है मोह, भय और अपेक्षाएं। जब ये दूर हो जाते हैं तब भीतर करुणा का उदय होता है। करुणा का अर्थ है दूसरों को समझना, क्षमा करना और स्वीकार करना। जब करुणा का भाव जागृत होता है तो द्वेष मिटता है। द्वेष मिटते ही मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही स्थिर रह सकता है। भटकते मन का एक और उपाय है सेवा। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के कल्याण में जुट जाता है तो मन विशाल और स्थिर हो जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगी वही है जो सबके सुख दुख में समान भाव रखे और सबके हित में काम करे। सेवा भाव से किया गया कार्य स्वार्थ मुक्त होता है और मन को स्थिर करता है। भटकाव का अंतिम कारण है अहंकार। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह सहज हो जाता है। सहजता ही स्थिरता की जननी है। गीता का सार यही है, अहंकार से मुक्त व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर सकता है। मन डगमगाता है जब दृष्टि धुंधली हो जाती है और भावनाओं के तूफान में फंस जाता है। अर्जुन भी अपने कुल को देखकर विचलित हो गया था, लेकिन कृष्ण ने स्मरण कराया, सत्य भावनाओं से ऊपर है। स्थिर चित्त ही धर्म का मार्ग पहचान सकता है। मन का भटकना अक्सर अधूरी इच्छाओं और लगातार बढ़ती अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए साधक को अपनी आवश्यकताओं और लोभ में अंतर पहचानना चाहिए। आवश्यकताएं सीमित हैं, पर लोभ अनंत। जो अपनी सीमाओं को समझ लेता है उसका मन शांति की ओर बढ़ता है। भटकाव का एक और कारण है भविष्य की चिंता। आने वाला कल कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, यह सोच मन को स्थिर नहीं रहने देता। कृष्ण कहते हैं, यदि वर्तमान क्षण में पूर्ण समर्पण कर दिया जाए तो भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम बाहरी दुनिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना, असफलता देखकर अहंकार में आना, यह सब मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, साधक को संभव रखना चाहिए। ना किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा समझो,
ना किसी की गिरावट देखकर स्वयं को श्रेष्ठ समझो। जो संभव रखता है वह परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है और उसका मन स्थिर बना रहता है। कभी कभी स्मृतियां भी मन को भटका देती हैं, पुराने रिश्ते, पुराने दुख। कृष्ण का संदेश है, समय आगे बढ़ता है, साधक को भी आगे बढ़ना चाहिए। बीते कल से चिपके रहना वैसा है जैसे सूखे पत्ते को पकड़कर हरियाली की उम्मीद करना। जो पुराने बोझ को छोड़ देता है वही नए अवसरों की ओर बढ़ पाता है। भटकते मन को रोकने का सबसे सुंदर मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम में करुणा, शांति और धैर्य का प्रवाह होता है। कृष्ण स्वयं प्रेम के प्रतीक हैं। मन जब स्वार्थ से मुक्त होकर केवल प्रेम में डूब जाता है तो वह भटकना बंद कर देता है। दोस्तों, यही कृष्ण की दिव्य वाणी है, भटकते मन को प्रेम, सेवा, करुणा और समर्पण से स्थिर करना। इस संदेश को जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साधक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मन का स्थिर होना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह लंबी साधना है। हर दिन थोड़ी थोड़ी दिशा देने से ही मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है। जैसे किसान प्रतिदिन अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही साधक को अपने चित्त की देखभाल करनी होती है। निरंतर प्रयास ही भटकते मन को स्थिर करने की कुंजी है। भटकते मन को शांत करने का एक सुंदर उपाय है संगीत। जब आत्मा से निकली मधुर ध्वनि या भक्ति के सुर कानों में गूंजते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण की बंसी इसी का प्रतीक है। उसकी मधुर ध्वनि ने गोपियों और भक्तों के चित्त को मोह लिया था। यह ध्वनि मन के शोर को मिटाकर आत्मा को ईश्वर की ओर खींच देती थी। जब मन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाती है तो साधक को यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है। हर परिस्थिति और हर संघर्ष में परमात्मा हमारे साथ है। कृष्ण का यही वचन है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इस स्मरण से मन का भटकाव स्वतः शांत हो जाता है। भटकते मन का एक कारण है बाहर की चकाचौंध और क्षणिक सुखों में उलझना। जो व्यक्ति आत्मा के स्वर को सुनने की क्षमता खो देता है वह बाहरी आकर्षण और मोह में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर झांकता है और अपनी आत्मा को पहचानता है उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। उसमें ना कोई उतार चढ़ाव है, न भ्रम। आत्मा से जुड़ने पर मनुष्य हर भटकाव से मुक्त हो जाता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसका मन भय, मोह और संदेह से भरा था। क्या अपने ही रिश्तेदारों पर बाण चलाना उचित है? यही सवाल उसे विचलित कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, मनुष्य का कर्तव्य भावनाओं से कम नहीं हो सकता। सत्य के पक्ष में खड़ा होना ही धर्म है। यदि भावनाएं धर्म के मार्ग में बाधा बने तो उन्हें त्याग देना चाहिए। जब मन धर्म पर टिकता है तब भटकाव अपने आप समाप्त हो जाता है। मन का भटकना अक्सर इच्छाओं और भय से उत्पन्न होता है। हम किसी वस्तु या परिणाम के लिए व्याकुल हो जाते हैं और जब वह हमारे पास नहीं आती तो निराशा बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म पर ध्यान दो। जब कर्म पूर्ण निष्ठा और समर्पण से किया जाता है तो मन परिणाम की प्रतीक्षा से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है। मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि हम नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी इच्छाओं अनुसार होना चाहिए, लेकिन जीवन कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कृष्ण का संदेश है, नियति को स्वीकार करो। जब स्वीकार भाव आ जाता है तब मन का संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्वीकार भाव ही शांति का द्वार खोलता है। मन को स्थिर करने का एक अत्यंत प्रभावी साधन है भक्ति। जब साधक अपना हृदय ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है तो चित्त स्वतः शांत हो जाता है। भक्ति में गहराई, विश्वास और समर्पण होता है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे भजता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। भक्ति का यह आश्वासन मन को हर प्रकार के भटकाव से बचा लेता है। मन कभी भटकता है अपमान या असफलता से भी। जब हम किसी काम में सफल नहीं होते या कोई हमें नीचा दिखाता है तो मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश है, सफलता और असफलता दोनों क्षणिक हैं। आज की हार कल जीत में बदल सकती है और आज की जीत कल हार बन सकती है। इस प्रकार साधक को यह समझना चाहिए कि स्थिर मन केवल निरंतर साधना, भक्ति, संगीत, समर्पण और आत्मा की पहचान से ही आता है।
मन को नियंत्रित करके ही हम शांति, संतुलन और परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। साधक को यह याद रखना चाहिए कि मन का स्थिर होना एक दिन का काम नहीं है। यह लंबी साधना है। हर दिन थोड़ी थोड़ी दिशा देने से ही मन धीरे धीरे अनुशासित होता है। जैसे किसान प्रतिदिन अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही साधक को अपने चित्त की देखभाल करनी होती है। भटकते मन को नियंत्रित करने का एक सुंदर उपाय है संगीत और भक्ति। आत्मा से निकली मधुर ध्वनि या भक्ति के सुर कानों में गूंजते ही मन शांत हो जाता है। कृष्ण की बंसी इसी का प्रतीक है। उसकी मधुर ध्वनि ने भक्तों का चित्त मोह लिया और शोर मिटाकर आत्मा को ईश्वर की ओर खींच लिया। इसीलिए साधक को बाहर की चकाचौंध और क्षणिक सुखों से परे होकर अपने ध्यान को आत्मा और कर्तव्य पर लगाना चाहिए। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ के विचार मन को कमजोर करते हैं। साधक केवल वही विचार मन में लाए जो उसे सशक्त करें और लक्ष्य की ओर ले जाए। यही चयन शक्ति धीरे धीरे मन को अनुशासित बनाती है। भटकता मन शरीर को भी प्रभावित करता है। बेचैन मन से नींद उड़ जाती है, भोजन का स्वाद खो जाता है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। स्थिर मन शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। इसीलिए ध्यान, योग और संतुलित जीवन, संतुलित आहार, संतुलित निद्रा, संतुलित आचरण मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी हैं। जब मन डगमगाता है तब स्मरण करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मन जब धर्म पर टिकता है तो मोह, भय और इच्छाओं से विचलित नहीं होता। धर्म वही दीपक है जो मन के अंधकार को मिटा देता है। स्थिर मन ही जीवन की सुंदरता का अनुभव कर सकता है। अन्यथा बाहर सब कुछ होने के बावजूद अंदर खालीपन बना रहता है। मन का भटकना समुद्र में तूफान की तरह है। जैसे तूफानी समुद्र में जहाज डगमगाता है, वैसे ही भटकता मन इंसान की नाव को हिला देता है। लेकिन साधक जब मन को साध लेता है तो वह तूफानी परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रह सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, स्थिर रहो। मन स्थिर होने पर विजय निश्चित है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह जीवन की हर कठिनाई के लिए शिक्षा है। भटकते मन को स्थिर करने का एक और उपाय है मौन। कुछ पल के लिए शांत बैठना, मौन में समय बिताना, यही अवस्था आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देती है। आत्मा अनादि और शाश्वत है। जब सत्य हृदय में उतर जाता है तो भटकाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। मन को बार बार याद दिलाना चाहिए कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो मन हर प्रकार की बेचैनी से मुक्त हो जाता है। भटकता मन दूसरों की राय पर निर्भर होने से भी होता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठे, जो केवल अपने कर्तव्य को देखे और अपने मार्ग पर चले। जब मन यह सीख लेता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। भटकाव कभी भविष्य के भय से भी आता है। हमें लगता है कि आने वाला कल कठिन होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब यह विश्वास हृदय में बैठ जाता है तो मन भविष्य की चिंता छोड़ देता है। वह जान लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमात्मा सदैव साथ है। यही विश्वास मन को सबसे बड़ी शांति देता है। मन को स्थिर करने का अंतिम उपाय है कर्मयोग। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका ध्यान केवल कर्म पर होता है, फल की चिंता नहीं होती। फल की चिंता ही मन को भटकाती है। जब यह चिंता मिट जाती है तो मन केवल वर्तमान में टिकता है। यही वर्तमान क्षण असली शांति का द्वार है। दोस्तों, यही कृष्ण की दिव्य वाणी है। ध्यान, भक्ति, मौन, कर्म योग और सही विचारों के माध्यम से स्थिर मन प्राप्त करना। स्थिर मन से ही आनंद, प्रेम, आत्मसंतोष और जीवन की असली शक्ति संभव है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समत्व योग यही सच्चा योग है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान बने रहना ही मन को स्थिर बनाता है। जब साधक इस समत्व को अपनाता है तो परिस्थितियां कैसी भी हों, वह भीतर से शांत और दृढ़ बना रहता है। याद रखो, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। संसार की हर जीत छोटी है यदि मन अस्थिर हो, पर जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मनुष्य का मन जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है
तो जीवन बोझ बन जाता है। हर छोटा दुख बड़ा प्रतीत होता है, हर शब्द चुभता है और हर परिस्थिति कठिन लगने लगती है। लेकिन वही मन जब साध लिया जाता है तो जीवन वरदान की तरह अनुभव होता है। कृष्ण गीता में बार बार यही बताते हैं, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण। यदि मन मोह, लोभ और क्रोध से बंधा है तो वह कैदी है, लेकिन संयम और समर्पण में स्थित मन स्वतंत्र कर देता है। अर्जुन का हृदय युद्ध भूमि में व्याकुल था। वह सोचने लगा कि प्रियजनों पर बाण चलाना पाप होगा। कृष्ण ने समझाया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है, मृत्यु का भय मिट जाता है और मन स्थिर हो जाता है। मनुष्य का भटकाव अक्सर मोह और आसक्ति से आता है। वह बार बार सोचता है, मेरा और तेरा। यही मोह जीवन को उलझाता है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ क्षणिक है। जो आज हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है। इसलिए साधक को मोह और आसक्ति छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। जब मोह की जंजीरों को तोड़ दिया जाता है तो मन स्वतंत्र होकर शांति की ओर बढ़ता है। भटकते मन को साधने का सबसे बड़ा साधन है श्रद्धा। बिना श्रद्धा साधना अधूरी रहती है। जब साधक की आस्था अटल हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। कृष्ण का वचन है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है मैं उसे कभी त्याग नहीं करता। यह आश्वासन इतना गहरा है कि हर बेचैन मन को स्थिर किया जा सकता है। मन चंचल हो तो उसे सेवा में लगाना चाहिए। जब इंसान दूसरों की भलाई करता है तो ध्यान स्वयं से हटकर दूसरों पर चला जाता है। यही परिवर्तन मन को हल्का कर देता है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया, सच्चा आनंद दूसरों के कल्याण में है। हमेशा सबके लिए कार्य करना ही सच्चा आदर्श है। मन तब भी डगमगाता है जब वह परिणाम से चिपक जाता है। यदि जीत की कल्पना में डूब जाए और हार मिल जाए तो मन टूट जाता है। लेकिन यदि फल की चिंता छोड़कर कर्म किया जाए तो मन स्थिर रहता है। निष्काम कर्म यही मन को स्थिर बनाता है। ध्यान का अभ्यास भी मन को स्थिर करता है। जब साधक अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मन वर्तमान में टिकता है। श्वास का आना जाना जीवन की लय है। इस लय से जुड़ना ही ध्यान की गहराई है। वर्तमान में पूरी तरह डूबना ही स्थिर मन की कुंजी है। मन को स्थिर करने का एक और उपाय है प्रकृति से जुड़ना। वृक्षों की छाया में बैठना, नदी की धारा को देखना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह मन को स्वतः शांत कर देता है। प्रकृति हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन सरल है। यह सरलता ही मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा साधन है। कृष्ण का संदेश है, जीवन का हर क्षण ईश्वर का उपहार है। यदि हर क्षण आभार से जिया जाए तो मन कभी भटकता नहीं। कृतज्ञता मन को स्थिर करती है। जब हम धन्यवाद देते हैं भीतर संतोष आता है और संतोष से शांति जन्म लेती है। मनुष्य का मन तब भी डगमगाता है जब वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। यदि लोग प्रशंसा करें तो प्रसन्न होता है, आलोचना करें तो टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो दूसरों की राय से ऊपर उठता है, जो केवल अपने कर्तव्य को देखता है, अपने मार्ग पर चलता है। जब मन यह सीख लेता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। भटकाव कभी भविष्य के भय से भी आता है। हमें लगता है आने वाला कल कठिन होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह विश्वास हृदय में बैठते ही मन भविष्य की चिंता छोड़ देता है। मन जान लेता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमात्मा सदैव साथ है। यही विश्वास सबसे बड़ी शांति देता है। जब भी आप आत्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं तो अनुभव होगा कि सारी बेचैनी आपके ही विचारों से जन्म ले रही है। जीवन के रास्ते पर जब अनगिनत मोह, आकर्षण और इच्छाएं सामने आती हैं तो हृदय डगमगाता है। यही वह क्षण है जब भटकाव की शुरुआत होती है। लेकिन कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, मन को लगाम दो, ध्यान को साधो और धैर्य के साथ कर्म करते रहो। संसार में सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। कोई पहाड़ जीत सकता है, कोई समुद्र पार कर सकता है, लेकिन अपने चित्त को स्थिर करना सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। यही कारण है कि गीता में बार बार यह कहा गया है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जब सांसें शांत होकर भीतर उतरती हैं
और विचार नियंत्रित हो जाते हैं, तब हमें वह दिव्य आवाज सुनाई देती है। वही कृष्ण का संदेश है, निर्भय रहो, कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो। कभी रास्ता धुंधला लगता है, कभी मित्र साथ छोड़ देते हैं, कभी परिवार नहीं समझ पाता। ऐसे क्षणों में यदि ध्यान से सुनो तो एक दिव्य शक्ति कहती है, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार में हर कठिनाई, हर उलझन और हर दर्द एक परीक्षा है। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब मन डगमगाए या संदेह बढ़े तो स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में हिम्मत खोई थी, वैसे ही कभी कभी हम भी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन ने भीतर की ज्वाला को शक्ति में बदला। इसी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मन भटकने लगे, कृष्ण का स्मरण करो। भटकता मन हमें अक्सर भूतकाल और भविष्य में उलझाए रखता है। गीता हमें याद दिलाती है, वर्तमान ही वास्तविक है, अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जब हम इस क्षण को जीना सीखते हैं तो मन स्वतः संतुलित हो जाता है और डर, चिंता, असुरक्षा का बोझ हमारे कंधों से उतर जाता है। कभी कभी मनुष्य बाहरी सफलता की ओर इतना दौड़ता है कि भीतर की शांति खो देता है। उसे लगता है धन, यश, प्रशंसा से सुख मिलेगा, लेकिन जब सब मिल जाने के बाद भी खालीपन महसूस होता है, तब आत्मा पुकारती है, सच्ची शांति भीतर खोजो। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। भटकाव का सबसे प्रभावी उपाय है साधना। साधना केवल मंदिर या तीर्थ तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है अपने विचारों पर निगरानी रखना, हर कर्म में सजग रहना, हर पल को ईश्वर को समर्पित करना। जब आप भोजन करते समय सजग रहेंगे, बोलते समय संयम रखेंगे, चलते समय ध्यान देंगे, तब धीरे धीरे मन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं है। मन बार बार भागेगा, विचार बेकाबू होंगे और कभी कभी लगेगा कि सब व्यर्थ है। कृष्ण सिखाते हैं, मन को स्थिर करना भीतर का युद्ध है। स्थिर चित्त से ही भय मिटता है, शांति आती है और जीवन प्रकाशमय बनता है। जैसे अर्जुन ने भगवान के उपदेश से अपनी शक्ति को पाया, वैसे ही तुम भी अपनी भीतर की रोशनी जगाओ। धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ कर्म करते रहो। यही सच्चा मार्ग है। तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब भीतर का अंधकार और विचारों की उथल पुथल तुम्हें घेर लेती है। उस घड़ी यदि तुम धैर्य रख सको और खुद को कृष्ण के हवाले कर सको, तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटने लगेगा और ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। एक पल वह भविष्य की चिंता में उलझता है, अगले ही पल अतीत की गलियों में खो जाता है। इसलिए हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हम अपने पास मौजूद खजाने को भूलकर उस चीज की खोज में लग जाते हैं जो अभी हमारे हाथ में आई ही नहीं है। श्री कृष्ण का उपदेश यही सिखाता है कि सच्चा सुख बीते हुए समय में नहीं और आने वाले कल में भी नहीं है। असली खजाना यही क्षण में छिपा है। यदि तुम वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीना सीख जाओगे तो कोई भी चिंता तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। भटकते मन को साधने का सबसे बड़ा उपाय है स्वयं से प्रश्न करना। जब विचार बेकाबू होने लगे तो ठहरो और अपने आप से पूछो, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह चिंता मुझे समाधान की ओर ले जाएगी या और गहरे अंधकार में धकेल देगी? कृष्ण अर्जुन को बार बार यही सिखाते हैं, अपने कर्म का उद्देश्य पहचानो और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करो। जब लक्ष्य साफ हो जाता है तो रास्ता स्वयं बन जाता है। मन का दूसरा दोष है तुलना। जब हम दूसरों की उपलब्धियों से खुद की तुलना करने लगते हैं, तब असंतोष पैदा होता है। असंतोष बेचैनी देता है और बेचैनी से मन अशांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की राह देखकर हृदय को उलझाओ मत। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, तभी सच्ची शांति का अनुभव होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि भटकाव केवल कमजोर व्यक्तियों का होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। हर महान व्यक्ति ने जीवन में कभी ना कभी भटकाव महसूस किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसमें डूब जाते हैं और कुछ उसे अवसर में बदल लेते हैं। अर्जुन ने भी यही किया। प्रारंभ में वह विचलित हुआ, लेकिन कृष्ण की वाणी सुनकर उसने भटकाव को आत्मज्ञान का कारण बना लिया।
भटकते मन को स्थिर करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है आभार। जब तुम अपने पास जो है उसका धन्यवाद करना सीखते हो तो ध्यान अभाव से हटकर संपन्नता पर केंद्रित हो जाता है। आभार से हृदय हल्का होता है, ईर्ष्या मिटती है और आत्मा प्रसन्न रहती है। सोचना, स्वास्थ्य, परिवार, सांसें, जीवन की छोटी छोटी देन, इनका मूल्य समझो और मन स्थिर हो जाएगा। हर भटकाव किसी गहरी सीख की ओर ले जाता है। वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आता है। कृष्ण यही संदेश देते हैं, जब मन बिखरे तो घबराओ मत, उस बिखराव में ही जागरण का बीज छिपा है। धैर्य रखो, साधना करो और खुद पर विश्वास रखो। जब मन बार बार दिशाहीन होकर इधर उधर दौड़ता है तो व्यक्ति स्वयं को खो देता है। उसका ध्यान कार्य से हट जाता है और वह अपने विचारों का कैदी बन जाता है। यही कारण है कि गीता में स्मरण कराया गया संयम ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वह बाहरी संसार में स्थायी आनंद कभी नहीं पा सकता। बाहर के शोर में भटक कर भीतरी शांति से दूर हो जाता है, परंतु जब कोई भीतर उतरता है तभी असली आनंद मिलता है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में यही अनुभव किया। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन थे और मन उसे रोक रहा था। वह सोचता था यह युद्ध अन्याय है, लेकिन कृष्ण उसे समझाते हैं वास्तविक अन्याय अपने धर्म से पीछे हटना है। जब मन भ्रमित होता है कर्तव्य बोझ लगता है, परंतु जब मन शुद्ध होता है वही कर्तव्य पूजा में बदल जाता है। अपने कर्म को भगवान की भक्ति समझो। जब यह भाव जागता है तो मन भटकता नहीं बल्कि साधना में बदल जाता है। भटकाव का सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं का अनियंत्रित जाल। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जैसे ही एक पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। यह चक्र निरंतर चलता है और मन थकान महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही मुक्त होता है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे स्वामी बन जाएं और तुम सेवक बन जाओ तब दुख निश्चित है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही आत्मविजय है। जब मन भागता है तब याद रखो कि साधना, धैर्य और आत्मा का स्मरण तुम्हें स्थिर बनाएगा। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है हर क्षण में उपस्थित होना। जब तुम भोजन करते हो तो केवल भोजन का स्वाद लो, चलते समय केवल कदमों की आहट सुनो और बोलते समय केवल शब्दों को महसूस करो। यही सजगता धीरे धीरे मन को स्थिर और नियंत्रण में लाती है। संसार का हर व्यक्ति कभी ना कभी भटकता है, लेकिन भटकना दोष नहीं बल्कि आत्म यात्रा की शुरुआत है। जिस दिन तुम यह समझ जाओ कि मन स्थिर नहीं है, वही जागरण का पहला कदम है। अब आवश्यकता है केवल धैर्य की। कृष्ण बार बार यही कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्यवान साधक कभी हारता नहीं। मन की असली शक्ति तभी खुलती है जब विश्वास का आधार मजबूत हो। विश्वास केवल भगवान पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भी होना चाहिए। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, तब चिंता अपने आप घटती है और आत्मा खिलने लगती है। भटकता मन दुश्मन नहीं है, वह एक बच्चा है जिसे बार बार सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। जैसे माता अपने बच्चे को बार बार सिखाती है यह सही है, यह गलत है, वैसे ही साधक को अपने मन को मार्गदर्शन करना होता है। धीरे धीरे यह मन स्वयं ही गुरु का रूप ले लेता है और भीतर से मार्ग दिखाने लगता है। जब मन अनियंत्रित होता है तब बाहरी परिस्थितियां हमें इधर उधर खींचती हैं। कभी दूसरों की बातों से दुखी होता है, कभी अपने विचारों में उलझकर परेशान। मन ही वह साथी है जो यदि संयमित न हो तो अंधेरे में गिरा देता है और यदि नियंत्रित हो जाए तो दिव्यता का मार्ग दिखा देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों मन ही है। फर्क केवल साधना और दृष्टिकोण का है। अर्जुन के भीतर भी यही द्वंद्व चल रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि अपने बंधुओं पर शस्त्र कैसे उठाए, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, जब उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है तब यह युद्ध केवल हिंसा नहीं बल्कि कर्तव्य है। मन की भटकन भावुकता में बांधती है और बुद्धि मार्ग दिखाती है। कृष्ण ने उसे बताया कि जब तक तुम मन पर विजय नहीं पाओगे तब तक जीवन की बाहरी जीत का कोई अर्थ नहीं। मन अस्थिर होने पर बाहरी दुनिया भी डगमगाती है। बार बार गलत फैसले लेना, फिर पछताना,
यही अस्थिर मन की निशानी है। इसलिए गीता का सबसे गहरा संदेश है, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान बना रहे। ऐसा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका आधार भीतर की स्थिरता है, न कि बाहर की परिस्थितियां। मन का भटकना स्वाभाविक है। यह हवा की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जिस तरह नाविक हवा का विरोध नहीं करता, बल्कि पाल को सही दिशा में मोड़कर यात्रा करता है, उसी तरह हमें भी मन को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और कर्म के माध्यम से जब मन दिशा पकड़ता है तो वह शांति में बदल जाता है। इच्छाएं ही मन को सबसे अधिक विचलित करती हैं। यदि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह सोच ही पीड़ा की शुरुआत है। क्योंकि सुख कभी बाहरी वस्तुओं में स्थायी नहीं होता। वस्तुएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और सुख का स्रोत छिन जाता है। लेकिन यदि सुख का आधार भीतर खोज लिया जाए तो कोई परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जिसने अपनी आत्मा में आनंद खोज लिया। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। जैसे संगीतकार प्रतिदिन रियाज करता है, वैसे ही साधक को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। जब क्रोध उठता है उसे समझो, जब दुख आता है देखो कि यह कैसे भीतर प्रवेश कर रहा है। यही सजगता धीरे धीरे मन को स्थिर और नियंत्रित बनाती है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है, उसके लिए संसार में कोई बाधा बड़ी नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि लोग उसके आसपास रहकर भी प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि कृष्ण का जीवन आज भी हमें दिशा देता है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे मथुरा की कैद हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, उनका मन सदैव संतुलित रहा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को दास न बनने दे। जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, तब भीतर की शांति और स्थिरता से जीवन की हर चुनौती सहज लगती है। व्यक्ति जब अपने भीतर झांकता है तो पाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी शांत और स्थिर मन में वास करते हैं। जब आत्मा उस शांति से जुड़ जाती है तो जीवन से भय, दुख और भ्रम स्वतः मिट जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मनुष्य अपने मन को समझे बिना ही उसे आदेश देने लगता है। मन को जबरन दबाना संभव नहीं है। दबाया हुआ मन और अधिक विद्रोही बन जाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें सही दिशा दें, तो वही इच्छाएं साधना का मार्ग बन जाती हैं। जैसे माली पौधों को काटकर नहीं, बल्कि सहारा देकर उन्हें सही दिशा में बढ़ने देता है, वैसे ही साधक को अपने मन की प्रवृत्तियों को मोड़ना चाहिए। लालच को दान की ओर, क्रोध को क्षमा और सहनशीलता की ओर मोड़ना ही कृष्ण योग है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन करुणा और मोह से भरा हुआ था। अपने ही प्रियजनों पर बाण चलाना उसके लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्ची करुणा वह है जो अधर्म को रोककर न्याय सुनिश्चित करे। मन के लिए यही मार्गदर्शन प्रकाश स्तंभ बन गया। आज भी इंसान उसी भूल को दोहराता है, भावनाओं की बाढ़ में बह जाता है। कभी किसी की आलोचना से आहत हो जाता है, कभी प्रशंसा से अहंकार में डूब जाता है। दोनों ही स्थितियां अस्थिरता पैदा करती हैं। गीता हमें समत्व योग सिखाती है, हर परिस्थिति में संतुलित रहना। मन को साधने का सबसे सरल उपाय है निरंतर अभ्यास और विरक्ति। अभ्यास का अर्थ है बार बार सजग रहना और भटकते ही मन को फिर से लक्ष्य की ओर ले आना। विरक्ति का अर्थ है अस्थायी सुख देने वाली इच्छाओं को धीरे धीरे त्यागना। कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अभ्यास और वैराग्य का मार्ग अपनाता है, वही अंततः आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। ध्यान की स्थिति में मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे झील में पत्थर फेंकना बंद कर दिया जाए तो पानी पारदर्शी हो जाता है और उसका तल दिखने लगता है, वैसे ही इच्छाएं और विकार शांत होने पर आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। इस मार्ग में धैर्य सबसे बड़ी आवश्यकता है। मन तुरंत स्थिर नहीं होता, यह लंबी साधना मांगता है। प्रारंभ में बार बार असफलताएं आती हैं, विचारों का तूफान उठता है, क्रोध और ईर्ष्या मन पर कब्जा कर लेती है। लेकिन यदि साधक निराश हुए बिना अभ्यास करता रहे
तो धीरे धीरे मन उसका मित्र बन जाता है। वास्तविक शत्रु कोई बाहर का नहीं, बल्कि अनियंत्रित मन है, और वही मन अगर संयमित हो जाए तो सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। कृष्ण ने कहा है, उद्रेत नात्मानम नात्मानम व सादयत आत्म व ह्यात्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मन। मनुष्य की बाहरी विजय तब अर्थपूर्ण होती है जब भीतर विजय मिल जाए। मन स्थिर होने पर जीवन की हर चुनौती छोटी लगती है। मन का स्वभाव बहता हुआ है, वह भविष्य की चिंताओं में दौड़ता है या अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। वर्तमान में टिकना ही साधना का मूल है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय यही समझाया कि उसका ध्यान केवल उस क्षण पर होना चाहिए। धर्म, कर्तव्य और वर्तमान की जिम्मेदारी पर केंद्रित मन ही सबसे शक्तिशाली बनता है। वर्तमान क्षण में जीना केवल एक विचार नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी अनुभूति है। जब मन वर्तमान में टिकता है तो बाहरी शोर स्वतः घट जाता है और भीतर की चेतना जागृत होती है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में छिपा है, धन, पद, प्रतिष्ठा या संबंध, परंतु ये सभी अस्थायी हैं। मन की आदत है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही वह दूसरा खोजने लगता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जिसने आत्मा में आनंद खोज लिया। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। जैसे संगीतकार प्रतिदिन रियाज करता है, वैसे ही साधक को नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। क्रोध, दुख या उत्साह उठ रहे हैं, उन्हें पहचानना और नियंत्रित करना। धीरे धीरे यह सजगता मन को स्थिर करती है।